समय की सीमा है, हालांकि सीमा सचिन की है, लेकिन इस समय सीमा हमारी है। हमको अपने दायरे में रख काम मैडम की बोली वो भी सीमा ही है। बदले परिवेश में, कबीरा के देश में, स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। कबीरा के देश में, बदले परिवेश में, स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। जन्म दिया जिसने, हाँ जिसने ही पाला, हाँ हाँ उसी ने खिलाया निवाला। दिल के अरमानों पर, अनगिन एहसानों पर, दिल के अरमानों पर, अनगिन एहसानों पर, कुछ दृष्टिपात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। बदले परिवेश में, हम जब तक सूर कबीर तुलसी को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपनी कल्चर से नहीं जुड़ेंगे। हमारी कॉन्वेंट कल्चर ने हमारी हिंदी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। ये बड़ी सोची समझी राजनीति है। जिस देश को नष्ट करना हो उसकी भाषा को नष्ट कर दीजिए। भाषा को नष्ट कर देंगे, कल्चर अपने आप खत्म हो जाएगी, संस्कृति से कट जाएंगे हम। इसलिए आपको सूर कबीर तुलसी, हमारे नए जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे वो नहीं जानते कि सूर ने क्या लिखा, कबीर कौन है, तुलसीदास कौन है। कॉन्वेंट स्कूल में या हिंदी बोलने पर जिस देश में फाइन लग जाता हो, उस देश को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही अशोक जी ने, हमको विचार करना चाहिए। विदेश में भी, मैं भी अमेरिका बहुत गया हूँ। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में एशियन स्टडीज के नाम से डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, जहाँ हिंदी, अरबी ये सब पढ़ाई जाती है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई जाती है, समझ लीजिए, और वहाँ हिंदी के प्रोफेसर, हिंदी के फैकल्टी रखी हुई है, और विदेशी लोग हिंदी पढ़ते हैं। परिवार को भी जोड़ना है तो आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। हमारे जो हिंदुस्तानी परिवार हैं वो बच्चों को हिंदी समझ में आए, क्योंकि वो वहीं पैदा हुए हैं, इसलिए अपने माँ बाप को वहीं रखते हैं अपने घर पे, क्योंकि माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती और बच्चों को हिंदी नहीं आती। तो बच्चों को दादा दादी से बात करने के लिए हिंदी तो सीखनी पड़ेगी। तो दादा दादी भी हिंदी से कनेक्ट करने का एक माध्यम है वहां पर। बदले परिवेश में, कबीरा के देश में, स्वर्णिम प्रभात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। हिंदी के अधर जैसे स्वर और व्यंजन, हिंदी का उच्चारण भंवरे की गुंजन, अंतः के भावों पर, रिश्ते से घावों पर, अंतः के भावों पर, रिश्ते से घावों पर, मत आत्मघात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। बदले परिवेश में, अंतिम बंद पढ़ता हूँ, गीत को छोटा करता हूँ क्योंकि मुझे अपने रंग में आना है थोड़ी देर में। हिंदी की बिंदी को मस्तक लगाओ, मैं अशोक जी का भाषण का कंक्लूजन करता हूँ, अंत में उन्होंने यही कहा था, हिंदी की बिंदी को मस्तक लगाओ, हिंदी की वीणा को खुलकर बजाओ, बहुगुण
विचारों की, सुगठित संस्कारों की अच्छी शुरुआत करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे, कोई तो हिंदी की बात करो रे। अब मैं अपने कर्म का पालन करता हूँ, ये मेरा धर्म था आज का। अब मैं अपने कर्म पे आता हूँ। ईश्वरवादी बहुत हूँ, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूँ। और मेरा बाकी का काव्य पाठ हिंदी का नहीं होगा, हिंदुस्तानी का होगा। हिंदुस्तानी भाषा में काव्य पाठ करूँगा, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा में उर्दू भी मिश्रित है। जो आम बोलचाल में जो शब्द आपके आ जाएं वो सब हिंदुस्तानी है, हिंदी के हैं। हिंदी उर्दू में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उर्दू तो कोई ज़बान ही नहीं है, उर्दू तो कोई भाषा ही नहीं है, उसका कोई व्याकरण नहीं है। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में न हो तो हम इस पोडियम पर, इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कोई टूटा फूटा लिख लेते और इस उम्मीद के सहारे सुना देते कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, दुआएं चाहिए मुझे अब। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। आप थोड़ा सा और खुले, इसलिए 4 पंक्तियां और पढ़े, क्योंकि जब तक हम और आप एक मूड में नहीं आएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। बैठ जाइए जल्दी से। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। चौथी पंक्ति पे मुझे बता दीजिएगा कि आप अब मूड में आ गए। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। अब लगा कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, और जब लग जाए कि कनेक्ट हो रहे हैं तो दिल करता है कि 4 पंक्तियां आपको और जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं,
क्या रेलवे लाइन गुजरती है क्या आसपास? जिसके मोबाइल में थोड़ा सा वाइब्रेटर पर डाल लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया है पहाड़ों से ही निकलते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि हिंदी की कविताओं का बड़ा जोर होता है। मैं जिस दौर में आया था उस समय हास्य का और वीर रस का बहुत जोर था। गीतकार कोने में बैठा रहता था, कोई नहीं सुनता था, क्योंकि जिंदगी में इतने तनाव थे कि हर व्यक्ति हंसना चाहता था। इस वक्त में आया था 1982 की बात। आज मुझे 40 वर्ष हो गए कविता की दुनिया में। उस समय राम मंदिर और दुनिया भर के झंझट थे। उस समय वीरस की कविताएं भी बड़ी पॉपुलर हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि देश में भ्रष्टाचार भी बहुत था। ऐसा लग रहा था कि ये कभी हमारे दिल की बात कह रहा है, नेताओं को गालियां देता था तो लगता था कभी हमारे दिल की बात कह रहा है। तो वीरस बड़ा पॉपुलर होता था। गीतकार कोने में बैठा रहता था, कोई नहीं सुनता था। उस वक्त जब मैं आया तो एक नया झोंका था, नया फ्लेवर था, नई आवाज थी, नई धुन थी। तो लोगों ने हाथों हाथ लिया। मैं एक मुक्तक उस दौर का आपको सुनाता हूँ। आज ऋषि जी ने मुझे उस मुक्तक के लिए खास तौर से कहा है, जो उस वक्त मैं सुनाया करता था। बहुत दिन बाद सुना रहा हूँ, उसके बाद आपको गीत से जोड़ूंगा। रुसवाइयां मिलेंगी यूं ही खत न भेजिए, रुसवाइयां मिलेंगी यूं ही खत न भेजिए। पलकों में बेशकीमती आंसू सहेजिए। सह लेंगे जो भी आप हमें कहिए बेहिचक, यूं पाँव की उंगली से ना मिट्टी कुरेदिए। मोहब्बत ऐसी चीज है कोने कोने से वाह वाह आती है। हम लोग खुल के खोल नहीं पाते, लेकिन अंदर सबके कुलबुलाहट होती है। एक और मुक्तक पढ़ता हूँ, और ये मुक्तक हमने अपने महबूब के लिए लिखा था। क्या बात है। महबूब में कितना इंटरेस्ट होता है एक दूसरे के महबूब में ज्यादा। लेकिन सच बताएं आपको, जब हमने एक जगह ये पढ़ा तो हमारे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज, जिन्हें जो मेरे आइडियल भी रहे, उन्होंने मुझसे कहा कि विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखा सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार मुक्तक आपको सुनाता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग करके आप अपनी महबूबा को भेजेंगे, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे कोई फायदा नहीं होगा, सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। अब एक एक पंक्ति पे, एक एक शब्द पे ध्यान रखिए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। अब आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि बात नीरज जी ने सही कही थी गलत। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में अकेला। चलिए गीत से जोड़ता हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी कविताओं में उर्दू ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं है, बैलेंस है। अब क्योंकि जाति से कायस्थ हैं हम और अलीगढ़ के आसपास रहने वाले हैं, तो उर्दू में थोड़ा सा ठीक है, तलफ़ुज़ भी ठीक है, सबको तो इसलिए आ जाते हैं शब्द।
लेकिन ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ में आएंगे।